मिलेगा वो सब कुछ जो तुमने चाहा हो। सफर मुश्किल सही, नामुमकिन तो नहीं। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्तित्व नहीं है, वे जीवन का दर्शन है। वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों से डरकर रुक जाना समाधान नहीं है, बल्कि उन कठिनाइयों के बीच भी अपने कर्म पथ पर अडिग रहना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण का ये संदेश, मिलेगा वो सब कुछ जो तुमने चाहा हो, सफर मुश्किल सही, नामुमकिन तो नहीं, हर उस मनुष्य के लिए है जो संघर्ष से गुजर रहा है, जो थक चुका है, जो कभी कभी हार मान लेने का विचार करता है। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ चाहता है, सफलता, शांति, प्रेम, सम्मान या आत्मसंतोष। लेकिन जब वो इन इच्छाओं की राह पर चलता है तो उसे कठिनाइयों, असफलताओं और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में मनुष्य ये सोचने लगता है कि शायद उसका सपना पूरा होना संभव ही नहीं है। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि कठिन और असंभव में अंतर है। जो कठिन है वो प्रयास से पार किया जा सकता है, जो असंभव लगता है वो अक्सर हमारे डर की उपज होता है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन का विषाद इसी का उदाहरण है। अर्जुन एक महान योद्धा था, फिर भी वो युद्ध भूमि में खड़ा होकर टूट गया। उसे लगा कि ये युद्ध जीतना, अपने ही संबंधियों से लड़ना और धर्म की रक्षा करना सब नामुमकिन है। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और कहा कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि मार्ग आसान होगा, बल्कि ये कहा कि मार्ग कठिन है, लेकिन धर्म के साथ चलोगे तो मंजिल अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, उसके लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: श्रद्धा, धैर्य और निरंतर कर्म। बिना श्रद्धा के मन डगमगाता है, बिना धैर्य के व्यक्ति बीच रास्ते रुक जाता है और बिना कर्म के केवल इच्छा रह जाती है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं, तब कठिन से कठिन लक्ष्य भी संभव हो जाता है। आज का मनुष्य जल्दी परिणाम चाहता है। वो चाहता है कि मेहनत कम हो और सफलता तुरंत मिल जाए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का नियम है, बीज बोने और फल पाने के बीच समय लगता है। यदि किसान एक दिन में फसल की उम्मीद करे तो वो निराश ही होगा। उसी तरह जीवन में भी जो तुम आज बोते हो उसका फल कल या परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कई बार हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि रास्ता बहुत कठिन है, लोग क्या कहेंगे, असफल हो गए तो क्या होगा, उम्र निकल गई तो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय सबसे बड़ा बंधन है। भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि साहस हमें नया मार्ग दिखाता है। जो व्यक्ति भय के बावजूद आगे बढ़ता है, वही वास्तव में विजयी होता है। श्री कृष्ण स्वयं इसका उदाहरण है। उनका जीवन सरल नहीं था। जन्म जेल में हुआ, बचपन में मृत्यु के षड्यंत्र, युवावस्था में युद्ध और राजनीति और अंत में अपने ही वंश का विनाश देखना। फिर भी उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने ये सिद्ध किया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य का संकल्प उन्हें पार कर सकता है। ये संदेश उन युवाओं के लिए भी है जो आज संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई में, करियर में, रिश्तों में। यदि आज रास्ता कठिन लग रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि मंजिल गलत है। अक्सर सही मंजिल तक पहुंचने का मार्ग ही सबसे कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारा लक्ष्य सच्चा है और तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा साथ देता है। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सही मार्ग पर चलते हो, तब ईश्वर तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर चलता है। वो हर कदम पर दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कठिन मोड़ पर तुम्हें संभालता है। अंत में श्री कृष्ण का ये संदेश हमें ये विश्वास दिलाता है कि जीवन में कोई भी सपना असंभव नहीं है। हाँ, रास्ता कठिन हो सकता है, समय लग सकता है, बार बार गिरना पड़ सकता है, लेकिन यदि तुम उठते रहोगे, चलते रहोगे, तो वो दिन जरूर आएगा जब तुम पीछे मुड़कर कहोगे, सफर मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। यही श्री कृष्ण का सत्य है, यही जीवन का सार है। अगर वीडियो आपको प्रेरित करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।